नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक राही। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS 360 में। तो जिन भी विद्यार्थियों ने EMRS, KVS और NVS का एग्जाम दिया है, उनके लिए काफी इम्तिहान की घड़ी चल रही है। टीयर 2 का एग्जाम दिए हुए लगभग 1.5 से 2 महीने से ज्यादा हो गया है, बट अभी भी वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कब हमें पोस्टिंग मिलेगी। तो आज इस एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कब तक हम रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्या आज ही रिजल्ट आने की संभावना है, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, और सबसे मेन सवाल जो कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट किस तारीख का, किस दिनांक के बीच में वो अवेलेबल अगर बनाया होगा तो उसको वैलिड माना जाएगा, और कब तक पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इन्हीं सारे सवालों के लिए ये एक छोटी सी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात करें EMRS की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो सेम पैटर्न रहने वाला है आपके KVS और NVS में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है, सारे दस्तावेज की मैं सूची लेकर आया हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट में इस स्लाइड पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, अगर ये एप्लीकेबल होते हैं तो ये आपको 100% आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगा। फर्स्ट अगर हम बात करें आपके एडमिट कार्ड की, जी आपका एडमिट कार्ड आप संभाल कर रखिएगा या फिर डाउनलोड करके उसकी सॉफ्ट कॉपी रखिएगा। आपको आपके एडमिट कार्ड की भी रिक्वायरमेंट सबसे पहले रहने वाली है। सेकंड, जब भी रिजल्ट आ जाएगा EMRS टीयर 2 का, NVS का, KVS का, तो उसका जो स्कोर कार्ड होगा, उस स्कोर कार्ड की कॉपी की भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नीड रहने वाली। आपका वैलिड आधार कार्ड, उसकी नीड रहने वाली है, या फिर कोई भी फोटो आईडी, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका पासपोर्ट, बट आधार कार्ड यहाँ पे सबसे मैंडेटरी रहने वाला है। 10th की मार्कशीट आपका सर्टिफिकेट रहेगा डेट ऑफ बर्थ का। तो ध्यान रहे कि 10th की मार्कशीट में वही डेट ऑफ बर्थ हो जो आपने आपके एप्लीकेशन को फिल करते हुए डाली हो। फिर 12th की मार्कशीट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाला है। आपने फॉर्म फिल करते हुए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने एप्लीकेबल किया है, चाहे PGT के लिए चाहे PGT के लिए, जो भी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन डाली है, उस क्वालिफिकेशन की आपको डिग्री या उसकी लास्ट मार्कशीट की आपको ये रहना है। कई ऐसी पोस्ट थी जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट हो गई या फिर अन्य पोस्ट हो गई, उसमें BEd की अगर आपने डाला है कि BEd हो रखी है, तो आपको वहां पे BEd, DLED या अन्य आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सिंपली कहा जाए तो BEd और DLED जो कि एप्लीकेबल थे, उनकी मार्कशीट की आपको नीड रहने वाली। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो सवाल पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट किस कैटेगरी के लिए कब तक का बना हुआ वैलिड रहेगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा OBC NCS, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रिमिनल हैं तो उसका प्रमाण आपको चाहिए होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण, अगर आपने डिसेबिलिटीज को वहां पे एप्लीकेशन को फिल करते टाइम अगर आपने फिल किया है, तो वहां तो जो भी डिसेबिलिटी आपने डाली है उसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें, अगर आपने एक्सपीरियंस काउंट करवाया है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपने डाला है तो अनुभव प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी की नीड आपको रहेगी। अगर आप पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में है तो वहां से आपको NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट आपको रहने लगी। अब अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसके बारे में सबको मन में डाउट्स है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर देख लीजिए, जैसे पहले रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो जैसे 2025 की वैकेंसी है, अक्टूबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला था, तो अक्टूबर में जो 2024-25 से वैलिड आपका फाइनेंशियल ईयर है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट ही आपके लिए मान्य रहेगा। अगर मैं डेट की बात करूं तो 1 अप्रैल 2025 से 23 अक्टूबर 2025, जी अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच में बना है तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से
23 अक्टूबर 2025 के बीच में नहीं बना है तो भी कोई समस्या नहीं है। आपको केवल और केवल एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, तो ये एफिडेविट भी आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए और उसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साथ में लगा दीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। अगर हम डिटेल में बात करें तो SC/ST के लिए दाखिला प्रमाण पत्र की कोई निश्चित तारीख नहीं मांगी गई थी। प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए और पुराना प्रमाण पत्र भी मांगे यदि वो सही फॉर्मेट में हो। ओबीसी एनसीएल के लिए भी ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर ही होना चाहिए। नोटिफिकेशन में लिखा है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के बीच में होना चाहिए। सर्टिफिकेट वर्ष 2025-26 के लिए वैध होना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ होना चाहिए और 2025-26 के लिए भी वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैलिड डेट भी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल करी है। तो ये सारी चर्चा थी इस छोटी सी वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और अब हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो रिजल्ट जिस तरह से पैटर्न देखा गया है, 14 तारीख को इसका रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें हमें जो डिस्क्रिप्टिव का नहीं ऑब्जेक्टिव जो OMR शीट्स हैं वो हमें EMRS के लिए प्रोवाइड करवाई गई थी। उसकी आंसर शीट प्रोविजनल आंसर शीट आई थी और 17 तारीख तक हमें उसका कोई भी ऑब्जेक्शन था तो वो मांगे। तो आज 17 तारीख से भी आज 12 दिन से ज्यादा हो गए, तो 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहती है। तो हो सकता है आज या कल में, आज सैटरडे है तो मैक्सिमम पॉसिबल चांस कि कल संडे शाम तक या फिर परसों अपने को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और एनी हाउ 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट तो अवश्य देखने को मिल जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप तैयारी कर लीजिए और इसकी जो पोस्टिंग है वो अगस्त माह तक देने का तय है। तो आपकी अगर अगस्त माह के हिसाब से हम अगर बात करें तो अगस्त अभी 8 अप्रैल मई खत्म होने में है, तो उसके बाद जून लग जाएगा और जून में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। पोस्टिंग देने में पूरा जुलाई लग जाएगा और अगस्त तक पोस्टिंग एनी हाउ EMRS को करवानी है। तो इसलिए रिजल्ट भी इसका जल्दी जारी हो जाएगा। और एक ऐसा अक्सर होता है कि हम अगर किसी चीज की ज्यादा वेट करते हैं, उसकी ज्यादा प्रतीक्षा करते हैं, तो वो हमें काफी लेट से मिलती है। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, आपने जैसा पेपर दिया है वैसे आपको परिणाम मिल जाएंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक और सबका रिजल्ट पॉजिटिव रहे और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए और जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी इस चैनल में राजस्थान कंप्यूटर निदेशक भर्ती परीक्षा 2026 की जिसका नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिल गया है, उसकी टेक्निकल पेपर की तैयारी करवाई जा रही है। उसके लिए डिटेल वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी गई है और शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको कई सारी इसमें जानकारियां दी जा रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके पास अगर BCA MCA जैसी डिग्री है तो आने वाले समय में आपको सरकारी नौकरी के लिए कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।